दोस्तों, आज सरकार के मनमानी रवैये से पूरे देश के हवाई अड्डा अफरा तफरी का अड्डा बन चुका है। तरह तरह के लोग पूरे सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जिसको जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहा है। कोई भी आदमी सटीक और सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। तो हमने सोचा कि भाई हम बताएंगे तो हम भी यही सब बताएंगे। इसलिए हमने दोस्तों इस समय एक बढ़िया रास्ता चुना, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है गूगल जेमिनी। क्योंकि आजकल गूगल जेमिनी बड़े से बड़े कठिन से कठिन सवालों का बहुत ही सरल और सटीक जानकारी दे रहा है। तो हमने सोचा कि भाई इस मुद्दे को हमने गूगल जेमिनी से हम पूछें, आखिर देखते हैं वो क्या जवाब देती है। तो ऐसा इन्होंने जवाब दिया जो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। बहुत ही सरल और सटीक तरीके से आपको समझ में आएगा कि आखिर इंडिगो ने जो अपने कई हजार फ्लाइट्स कैंसिल किए हैं, सरकार को वो किस मुद्दे पर झुकाना चाहता है, किस तरीके से ब्लैकमेल करना चाहता है। इसका गजब का जवाब गूगल जेमिनी ने दिया। वीडियो को अंत तक देखिएगा। गूगल जेमिनी इसको दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ जेमिनाई ने कुल 5 पॉइंट्स में इस पूरे मुद्दे का काला चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया है। हम लोग एक एक पॉइंट्स करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहले पॉइंट्स को देखते हैं कि असली वजह नए एफडीटीएल नियम। एफडीटीएल नियम का मतलब क्या है? पायलटों के थकान से जुड़े हुए नियम, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। यानी फ्लाइट में काम करने वाले लोगों को काम के घंटे कम कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और ये इंडिगो नहीं चाहते हैं कि काम के घंटे कम हो, क्योंकि इंडिगो को ज़्यादा वर्कर रखना पड़ेगा और उन्हें पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा। तो नहीं चाहती है कि वो लोग काम के घंटे उनका कम हो जाए। तो चले देखते हैं। यहां विवाद की जड़ में डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा लागू किए गए नए एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम है। नियम क्या थे दोस्तों? पायलटों की थकान कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 नवंबर 2025 से नए नियम लागू किए। इसमें पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे का आराम, पहले 36 घंटे होता था, और रात में उड़ान भरने की सीमा को कड़ा कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस कानून से इंडिगो की क्या समस्या है, जरा इसे समझें। इस नियम का पालन करने के लिए इंडिगो को ज़्यादा पायलटों की ज़रूरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो ने पर्याप्त पायलट भर्ती नहीं किए और पुराने स्टाफ के भरोसे ही काम चलाने की कोशिश की। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट्स में आपको बताने जा रहे हैं क्या यह सरकार को झुकाने के लिए इंडिगो की एक साजिश थी। जरा समझते हैं। कह रहे हैं कि आपका सवाल है कि क्या इंडिगो सरकार को सबक सिखाना चाहती थी? पायलट यूनियनों के आरोप से मेल खाता है। जरा हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं कि पायलट यूनियनों का आरोप क्या है। यहाँ पर एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ALPA जैसे संगठनों का कहना है कि यह संकट जानबूझकर खड़ा किया गया हो सकता है। उनका तर्क है कि एयरलाइंस ने जानबूझकर तैयारी नहीं की ताकि जब अफरा तफरी मचे तो वे सरकार के पास जाकर कह सकें, देखिए नए नियम से काम नहीं चल रहा है, इन्हें वापस लीजिए। तो इस अफरा तफरी का नतीजा क्या हुआ, जरा देखते हैं। अगर यह इंडिगो की चाल थी तो वे इसमें सफल हो रहे हैं। भारी हंगामे और जनता के गुस्से को देखते हुए सरकार ने 5 दिसंबर को नए सुरक्षा नियमों में ढील दे दी है और पुराने नियमों पर लौटने की अनुमति दी। इससे कई लोग कॉरपोरेट लॉबी की जीत मान रहे हैं। यस भाई, जीत तो हुई है। उन्होंने एक तरह के हड़ताल किया और सरकार झुक भी गई। अब हम लोग देखते हैं तीसरे नियम को। सबक सिखाने की बजाय ब्लैकमेल जैसा क्या माहौल था इंडिगो का, जरा समझते हैं। इंडिगो के पास भारतीय बाजार का 60% से ज्यादा हिस्सा है। जब इतनी बड़ी एयरलाइंस की व्यवस्था ठप होती है तो पूरा देश रुक जाता है, आप लोग जानते हैं। और दोस्तों, सरकार पर दबाव था कि जनता परेशान हो रही है, शादियों का सीजन है और संसद का सत्र भी चल रहा है। इंडिगो ने अपनी विफलता यानी पायलटों की कमी को एक राष्ट्रीय संकट में बदल दिया, जिसके आगे नियामक यानी रेगुलेटर्स को झुकना पड़ा। तो चौथे पॉइंट्स में बताने जा रहे हैं कि सरकार का इसमें क्या रिएक्शन हुआ, सरकार का पलटवार क्या हुआ। जरा हम लोग देखते हैं आखिर उन्होंने डैमेज कंट्रोल कैसे किया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। मोदी सरकार ने जन आक्रोश को देखते हुए कुछ सख्त कदम भी उठाए। कारण बताओ नोटिस। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स को नोटिस भेजकर पूछा गया कि उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। किराए पर लगाम किस तरह से लगाया जा रहा है, जरा हम लोग देखते हैं। जब इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने से अन्य टिकटों के दाम 4 से 5 गुना तक बढ़ गए तो सरकार ने हवाई किराए की ऊपरी सीमा तय कर दी। अब दोस्तों, 5वें पॉइंट्स में बताने जा रहे हैं एक निष्कर्ष के रूप में किस भाई इस हाहाकार में कौन जीता कौन हारा, जरा देखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबक शायद सरकार और जनता दोनों को मिल रहा है, लेकिन अलग अलग तरह से। कैसे? इंडिगो की जीत मानी जा रही है। कैसे जीत भाई? वे सख्त
सख्त सुरक्षा नियमों जो उनके खर्चे को बढ़ाते हैं उसको टलवाने में कामयाब हो रहे हैं। यस, सरकार की छवि क्या हुई दोस्तों? तब सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी कि वे यात्रियों की सुरक्षा यानी पायलट्स थकान नियम से समझौता करके एयरलाइंस के दबाव में आ गए। और यात्रियों का इसमें क्या रिएक्शन रहा दोस्तों? सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता का हुआ जो एयरपोर्ट पर फंसी रही और महंगी टिकटें खरीदने को मजबूर हुई। और दोस्तों हम लोगों ने जो कुछ भी ऊपर देखा, जरा हम लोग उसका निचोड़, उसका कंक्लूजन अगर देखें तो संक्षेप में यह इंडिगो द्वारा अपनी खराब प्लानिंग को छिपाने और नियमों को अपने अनुकूल करवाने का एक क्लासिक उदाहरण लगता है जिसे ब्लैकमेल या सबक सिखाना कहा जा सकता है। तो देखा आप लोगों ने, जेमिनी ने दोस्तों इतने सरल सटीक तरीके से आपको बताया, बिना किसी दबाव को आपके बताया कि आखिर मुद्दा क्या है। आजकल जो दोस्तों पूरा एयरपोर्ट जो है, पूरा हवाई अड्डा हाहाकार का अड्डा बन चुका है, आखिर वो ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार और कंपनी के बीच में क्या साठगांठ चल रही है, क्या ब्लैकमेलिंग चल रही है, क्या दबाव की राजनीति चल रही है, आपने देखा।